नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूबर सिद्धेश शिंदे आपका मराठी बॉय रिएक्शन चैनल में मैं सहर्ष स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये वक्त आ ही गया है कि हम पुष्पा 3 के बारे में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि पुष्पा 2 को रिलीज होके कम से कम 9 या 10 दिन तो हो चुके हैं। सो दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने पुष्पा 2 देखी नहीं होगी तो प्लीज़ इस वीडियो से दूर रहे, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्पॉइलर होने वाला है और बहुत सारा खुलासा होने वाला है, जिससे कि आपकी पुष्पा 2 नहीं देखने की गलती बहुत महंगी पड़ सकती है आपको। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे, पर उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको बताऊँगा और डिटेल्स पुष्पा 3 के बारे में। सो दोस्तों, आपको ये तो बहुत सारे सवाल घिरे होंगे कि भाई ये स्कल वाला जो है ये किसने लाया था, और ये भाई जो बॉम्ब फोड़ने वाला जो बंदा खड़ा है ये कौन है। सही है ना? ओके, बताऊंगा, पूरा वीडियो देखो फिर आपको पता चलेगा। जैसे कि पुष्पा 2 के स्टार्टिंग में आपको दिखाया गया था कि पुष्पा भाऊ जो है वो 40 दिन कंटेनर में रहने के बाद जापान पहुंच गए थे, और जापान 40 दिन कंटेनर में, जापान तो सीख गए, बस साला कंटेनर में बाथरूम की तरह। समझ रहे हो ना? जाने तो अपने को क्या करना है। तो दोस्तों, पुष्पा भाऊ जापान तो पहुंच गए। जापान में पहुंचने के बाद वो खुद ही बता रहे हैं कि भाई सब ऐसा ऐसा हो गया, उनके साथ कुछ कांड हो गया था, मतलब उनके पैसे मिले नहीं थे उनको या फिर जो भी है, बट उन्होंने उधर भी हल्ला मचाया था और जापानी लोग को साला जापानी तेल निकाल दिया वो लोग का। बट उसके बाद भी फ्लैशबैक जो दिखाया हुआ है डायरेक्ट इंडिया में हो जाता है, पर वो सीन का कुछ समझा नहीं था सीन क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पुष्पा 2 में जो स्टार्टिंग का जापान वाला जो सीन है वो पुष्पा 3 में मिडल वाला सीन होगा या फिर इंटरवल वाला सीन होगा, क्योंकि और पूरा अपने को जानना है तो पुष्पा 1 का आपको स्टार्टिंग याद रहेगा, जो पिक्चर का इंट्रो हुआ था। जब इंट्रो हुआ था तो उसमें दिखाया गया था कि ये जो लाल चंदन की जो लकड़ी होती है वो जापान जाती है और शादियों में उसमें गिटार बनती है उसकी। तो ये जब नैरेटिव कोई कर रहा था तो उसने खुद ही बताया था कि ये जो है ये क्लाइमैक्स है मूवी का, मतलब ये लास्ट मूवी का सीन था। तो आपको तो पता ही था, पुष्पा भाऊ एक सिर्फ लकड़ी तोड़ने वाला, तिहाड़ी करने वाला मजदूर था, वहाँ से लेके सिंडिकेट का मालिक, सिंडिकेट के मालिक से लेके अभी वो जापान तक पहुँच चुका है। मतलब पूरा बॉटम टू टॉप ये पूरा पहुँच चुका है ऊपर तक, और अभी पुष्पा भाऊ खुद डिलीवरी करने जापान जा चुका है। बट उसके पीछे रीज़न क्या है, ये खुद क्यों गया, और बहुत सारे सवाल है कि उसमें जो कपड़े उसके हैं वो पुष्पा 1 में जो तिहाड़ी करने वाले मजदूर थे उसके कपड़े हैं। मतलब पुष्पा भाऊ, पुष्पा राज थे, उसमें से ये वापस पुष्पा क्यों बन गए, उसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल है, मैं बताना चाहूँगा आपको। जैसे कि पुष्पा 2 का एंडिंग हम लोग ने देखा था, उसमें सारे विलन्स एक साथ आए थे, और पुष्पा 3 का टाइटल जो है द रैम्पेज, रैम्पेज मतलब झुंड में आके वार करना। तो अभी ये पुष्पा भाऊ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि सब झुंड में आके साले वार करने वाले। तो आपको तो पता ही होगा विलन उसमें कौन कौन है। प्रताप रेड्डी तो पहले ही है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि उसने बुग्गा रेड्डी को मारा था, किसने, पुष्पा भाऊ ने। उसकी जब भतीजे को उसने छेड़ा था, तो भतीजी को छेड़ने की वजह से पुष्पा भाऊ ने काली माँ का रूप पकड़ के पूरा रपारप ओले को काट दिया था। उसके बाप को भी मारा था, मतलब प्रताप रेड्डी के भाई को मारा था। दूसरी चीज़ मतलब मंगल सिंधु हैं, और वो तो पहले से ही पीछे पड़े थे बेचारे, वो तो मौके की तलाश में ही थे कि पुष्पा का विलन कोई मिल रहा है तो जो स्ट्रांग होगा, जो पुष्पा को ख़त्म कर सकता है। तीसरी चीज़ मतलब जॉली रेड्डी है, जो बेचारा नपुंसक बन चुका था पुष्पा 1 में। 2 में सिर्फ हम लोग को लास्ट में 10 सेकेंड का उसकी झलक मिली थी, तो ये भी तो लाइन में खड़ा ही है। चौथा विलन में भी मुर्गन इसमें है, जो मुर्गन दिखाया हुआ है अपने को लास्ट में जब हो जाता है वहाँ पे, तो मुर्गन भी है, क्योंकि मुर्गन का तो लॉस हो ही रहा है। और आपको लग रहा होगा कि शिकावत मर चुका है, तो ये गलत है, शिकावत मरा नहीं है भाई। मैं क्यों, ये आपको आगे बताऊंगा, पर आपके इसके लिए वीडियो पूरा देखो। सो दोस्तों, ये था ओवरऑल इतने विलन्स, और ये सब रैम्पेज करने वाले हैं पुष्पा भाऊ के पीछे। सो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा पुष्पा 3 ऑलरेडी बन चुकी है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। नहीं हो रहा भरोसा, पूरा वीडियो देखो, मैं बताऊंगा आपको क्यों बोल रहा हूँ। पुष्पा 3 बन चुकी है। आपको याद होगा 2023 में अप्रैल में 7 तारीख को पुष्पा वेयर इज पुष्पा का एक टीजर आया था, जिसमें हमें दिखाया गया था कि पुष्पा भाऊ तिरुपति जेल से भाग चुके हैं और वो जंगल में छुपे थे, जंगल में मिले थे। तो पुष्पा भाऊ जिंदा है या नहीं, ये सब बहुत चर्चा चल रही थी। बाद में हम लोग को पुष्पा भाऊ दिखे थे जंगल में, जब शेर 2 कदम पीछे लेता और पुष्पा भाऊ आ जाते। तो इससे आपको एक बताना चाहूँगा मैं
कि ये सीन होने के बाद, मतलब पुष्पा 2 होने के बाद, ये मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, इट्स नॉट श्योर, बट आपको एक बताना चाहूँगा मैं कि अभी ये सब सीन होने के बाद शेखावत ने, तो आपको पता ही है, शेखावत ने लकड़ियाँ जला दी, नकली लकड़ियाँ जला दी, पर सबको मार्केट में ये बात फैलेगी कि उसने असली लकड़ी, असली लाल चंदन जलाया, बहुत सारा मार्केट में नुकसान हो चुका है। ऐसा ये शेखावत ने सीन रचाया था और शेखावत उसमें मर गया है ऐसे भी बताया होगा, क्योंकि वैसे तो उसकी बहुत बदनामी हो चुकी है जो पुष्पा भाऊ ने पुष्पा 2 के इंटरवल सीन में की थी, आपको तो पता ही है। तो वो पहले ही बहुत बेइज्जती झेल चुका है, कौन, शेखावत। तो मे भी उसको ऐसा लगता होगा कि भाई अभी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि पुष्पा को मारना, खुद उसके लिए खुद को मरना पड़े तो भी चलेगा। सो शायद से पुष्पा भाऊ को मारने के लिए शेखावत मरने का नाटक कर रहा है, या फिर उसमें बच गया होगा, ठीक है। उसके बाद सिंडिकेट पूरी पीछे पड़ जाती है पुष्पा के, क्योंकि इतना 1000 टन करोड़ का माल पूरा जल के अगर खाक हो गया रहेगा, अगर ऐसा बवाल हो चुका होगा, तो सिंडिकेट ऑब्वियसली उसके पीछे पड़ेगी। प्रताप रेड्डी तो सेंट्रल मिनिस्टर है, तो सेंट्रल मिनिस्टर के तौर पे एक स्मगलर के पीछे तो पुलिस को भी दौड़ाएगा, और उसके बाद पुष्पा भाऊ को ईमानदारी से जेल में जाना पड़ेगा, मे बी। वैसे तो कल परसों भी तो गए थे पुष्पा भाऊ, मतलब अल्लू अर्जुन, तो ऐसे ही हो सकता है कि वो खुद ही जेल में गए होंगे, और उसके बाद वो जेल में जाने के बाद तिरुपति जेल से वो फरार हो गए रहेंगे। जब उनको पता चलेगा कि उनके साथ बहुत बड़ी साजिश हो चुकी है, तो उसके बाद वो जेल से फरार हो गए, और फिर वो पहुँचे हैं जापान। अभी वो जापान में जाके डील तो करेंगे, उससे बड़े स्ट्रॉन्ग पैसे कमाएंगे, और फिर वापस से कमबैक करेंगे और सब दुश्मन का सफाया करेंगे। यही होगी दोस्तों पुष्पा 3 की स्टोरी। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो बंदा था जिसने बॉम्ब फोड़ा था वो कौन है। देखो भाई, स्कल वाला जो पुष्पगुच्छ था वो 2 चीज़ों में गया था, 2 लोग के पास गया था। एक मतलब विलन लोग के पास भी गया था, दूसरी चीज़ स्कल वाला जो था वो एक शादी में भी अपने गया था, पुष्पा भाऊ की फैमिली की शादी थी, उसमें भी तो था। तो बॉम्ब फटा है, ये किधर फटा है किधर नहीं फटा है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा पुष्पा 3। आई थिंक सो ये पुष्पा की फैमिली पे भी फट सकता है, क्योंकि जब तक पुष्पा की फैमिली को और उसको चोट नहीं पहुंचेगी, तपा भाऊ साला फायर से वाइल्ड फायर और एकदम डेंजर फायर कब बनेगा बोल नहीं सकते। मे भी उसकी फैमिली में ही कोई तो एक्सपायर हो सकता है, और उसके बाद पुष्पा भाऊ साला रुकेगा नहीं और सबको ठोकते चले जाएगा। दूसरी एक प्रिडिक्शन मेरी ऐसी भी है कि शायद से यही बॉम्ब साला पुष्पा भाऊ ने अगर विलन लोग को दिया रहेगा, तो मे भी ना, दोनों तरफ तो गया था, दोनों के पास भी फूल गए थे, तो आई थिंक सो ये सेम वाला सीन उनके साथ भी हो सकता है। पता नहीं है क्या सीन है क्या नहीं है, पता नहीं है। रही बात अभी ये जो बंदा है वो, देखो इसमें भी 2 राय है मेरी कि ये खुद शेखावत भी हो सकता है। अच्छा, तुम लोग सोच रहे हो कि शेखावत तो टकला है और इसको बाल है वगैरह वगैरह, पर नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा उसका जला हुआ हाथ देखिए, उसके साथ में रेडियो आपको याद है, पता है क्या रेडियो, जिसमें वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, पुष्पा भाऊ ने जब उसको सॉरी बोला उसने रिकॉर्डिंग की, फिर पुष्पा भाऊ ने उसको जब बोला था दम है तो रोक के दिखा शेखावत, मैं करूँगा मजदूरी वगैरह वगैरह वगैरह, वो वाला रेडियो अभी शेखावत के साथ में वो रेडियो हमेशा रहता है, और शेखावत में भी हो सकता है। और शेखावत मैं गारंटी देता हूँ पुष्पा 3 में ज़िंदा है। उसके पीछे के रीज़न मैं आपको बताऊँ तो शेखावत के कुछ सारे पुष्पा 2 के ट्रेलर में जो सीन्स है वो मूवी में नहीं है, तो मे भी ये सब चीज़ उसमें दिखाई गई है। और पुष्पा भाऊ को जो जापान में गोली हुई लगी थी उसमें भी वो कुछ नहीं है, पुष्पा भाऊ उसमें भी ज़िंदा है, क्योंकि ये देखो ये वाला सीन, इसमें तो साला पुष्पा भाऊ समुंदर में गिरते हुए दिखाया था, पर इसमें तो ऊपर आते हुए भी दिख रहा है। तो पुष्पा भाऊ जिंदा है और पुष्पा भाऊ तहलका मचाने ही वाला है उसमें। सो दोस्तों, ये था ओवरऑल पुष्पा 3 के द रैम्पेज के बारे में स्टोरी। अब देखेंगे जब ये मूवी आएगी तब। मुझे नहीं लगता ये मूवी ज़्यादा देर से आएगी। मैंने आपको बता रहा हूँ ना, 2023 में जो ट्रेलर आया था जो वेयर इज़ पुष्पा वाला, उसमें ये सब चीज़ ऑलरेडी शूटिंग हो चुकी है, तो मे भी थोड़ा बहुत स्टोरी वर्किंग करेंगे ये लोग, और उसके बाद में जल्दी से जल्दी रिलीज़ हो जाएगी पुष्पा 3 द रैम्पेज। और ये लास्ट में भी पार्ट हो सकता है पुष्पा फ्रेंचाइज का। कुछ रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि विजय देवरकोंडा इसमें विलन का रोल कर सकता है, तो मे भी रह सकता है, जो भी रहेगा वो विजय देवरकोंडा रह सकता है उस मूवी में। तो आज के लिए काफ़ी, और मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूले और बेल आइकन दबाने के लिए ना भूले, जिससे कि वीडियो के और चैनल के अपडेट्स आपको मिले। सो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए चांग भला।